हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। आज हम आपको इकाई का अंक निकालना सिखाएंगे। अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, अगर आपने बिना स्किप किए इसको आज देख लिया तो आपका जीवन में कभी भी इकाई का अंक कहीं और सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इकाई का अंक निकालने के लिए अगर इस स्थिति में क्वेश्चन दिया हो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि बीच में गुणा चिन्ह है। 8 से कितना हो गया? 24। तो पहले इकाई फिर दहाई होती है, तो हमें ये दहाई छोड़ देनी, इकाई का ले लेना है। इस किस में 7 चौक 28, तो दहाई छोड़ देना, इकाई का ले लेना है। तो 8 निम 72, तो इकाई का अंक क्या होगा? का अंक बराबर 2। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इस प्रकार दिया है आपका, तो आपको जो है ये पहले वाले सब छोड़ दे, लास्ट वाली संख्या ले लेनी है। इसकी 6, इसकी 2 और इसकी 5, और बीच में चिन्ह में लगा देने हैं। छद्दुनी सॉरी छद्दुनी 12, तो ये खत्म। इकाई का अंक 2 और 2 चौक 8। इसमें दही है नहीं, तो किसी का क्या मतलब हुआ? इकाई का मतलब इकाई का अंक 8। अगला क्वेश्चन, अगर किसी आधार के ऊपर, ये आधार हुआ, ये घात है, घात दी हुई हो, तो घात को हमेशा ही 4 से विभाजित करना है। 55 को 4 से, 4 एकन 4, 1 बच के तालिया 5 का, 4 तिया 12, तो 3 बच गए। जो आपका शेष बचता है हमें उसकी आवश्यकता हो, सब हमारे लिए बेकार है। जो इसका आधार था उसको ऐसे लिख दो, और जो शेष बचा उसको उसके ऊपर चढ़ाए छोड़ दो। तो इसका मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, वही तरीका, 3 तिया 9 और 9 ती 27, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 7। ठीक है, अगला सवाल। आपका बहुत सारी घात है, नीचे भी बहुत बड़ा अंक आ गया, तो आपको जो है इसमें भी लास्ट का अंक लेना है, ये वाला। क्या बच गया? 2। अगर घात है चढ़ी हो तो लास्ट के 2 अंक लेके सबको छोड़ दो। वही तरीका ऊपर वाला, 42 को 4 से विभाजित करो, 4 एकन 4, बच गई 0, पहले 2 का नहीं चले तो यहाँ लगा देते हैं, तो से क्या बच गया? 2, तो 2 के ऊपर 2, तो 2 गुणा 2 इक्वल टू क्या होगा? 4। तो इकाई का मान क्या होगा? अंक लिख दो, रुको, 1, 6, 5 और 0 के ऊपर कितनी भी घात हो, इसका इकाई का मान यही रहता है। जैसे 5, 2, 1, इसके ऊपर हम कितनी घात चढ़ा दो तो इसका इकाई का मान 1 ही होगा। ऐसे भी 5, 3, 2, 5, इसके ऊपर भी 3, 4, 2, 1, 7, तो इसका इकाई का मान क्या होगा? 5 होगा। ऐसे 0 के ऊपर कितनी घात चढ़ाओ, 0 ही होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इतना बड़ा सवाल देखते हैं। तो मैंने क्या समझाया था, जब 1 होगा लास्ट वाला अंक, तो उसके ऊपर कितनी भी घात चढ़ाओ तो उसका मान क्या होगा? 1। तो इस सब पोर्शन खत्म हो गया, मल्टीप्लाई। 5 है इसमें, तो 5 के ऊपर कितनी भी घात हो उसको इकाई का मान 5, मल्टीप्लाई। अब ये बच गया 2, तो मैंने क्या समझा था इसका? 2, ये सब बेकार है हमारे लिए। और घातें कितनी थी? देखिए इतनी घातें हमें क्या लेना? 2 लास्ट के अंक, तो यानी कि 57। ठीक है, तो 2 की सॉरी 57, तो ऐसे करना है। 57 को 4 से भाग, 4 एकन 4, 1 बच गया, ताले 7 का, 4 चौक 16, तो क्या बचेगा? 1। तो 2 की 1 का 2 ही होता है, 1 गुणा 5 गुणा 2, और इसकी से मल्टीप्लाई 5 एकन 5 और 5 दूनी 10। इसमें इकाई का मान क्या है? 0 है, तो आंसर क्या होगा? 0।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही, यहाँ क्या है, कितनी भी घात हो उसका आंसर 1 है, तो 1 होगा। फिर देखो ये बात 2 है, तो इसके ऊपर लास्ट वाले लेने थे, तो आप लोगे मल्टीप्लाई 2 की 43 माइनस 3 है, तो 3 के ऊपर भी 43, तो आपको 1 मल्टीप्लाई, अब इसका करना क्या है, पहले सबसे 43 घात है, तो क्या करो 4 से मल्टीप्लाई, 4 एकन 4, 0 ताले 3 का लगा 0, कितने रह जाएगी, तो 2 की 3 माइनस, ऐसे यहाँ करना है, वही प्रक्रिया जी हाँ होगी, यहाँ भी 3 ही आएगा, तो 3 के ऊपर 3, तो 2 की का मतलब कितना होगा 8, 8 गुणा 1, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 दिया 9 3 27, तो हमें इकाई का मतलब हम तो लास्ट वाला मानते हैं, तो 8 में से 7 गए तो क्या बचेगा आपके पास 1, तो इकाई का मान क्या होगा 1। 5 के ऊपर कितनी घात हो तो इकाई का मान होगा 5 माइनस, ठीक है। अब यही मैंने आपको बताया था, ये लास्ट वाला 7, तो 7 की पावर कितनी, लास्ट वाली 89 प्लस लास्ट में 1 है, 1 के ऊपर कितनी घात हो तो 1 होगा, तो वही करना आपको 89 को हम जो है 4 से, 4 दूनी 8, 0 ताले 9 का, 4 दूनी 8 बच के 1, तो क्या करोगे 5 माइनस 7 की 1 प्लस 1, कितना हो गया ये प्लस का और ये प्लस का, तो प्लस प्लस जोड़ दो 6 माइनस 7। अब इकाई के इधर धाई भी होता है, कुछ भी हो सकता है, एनिवन इधर भी होता है, तो हम क्या करते हैं इधर से एक धाई लेंगे, तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में 7 जाए कितने बचेंगे, तो इकाई का मान क्या होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, नो भाई 3 के ऊपर कितनी घात है, मैंने क्या बताया था अभी आपको, सब छोड़ देना है, और 3 के ऊपर ये लास्ट वाले 47 माइनस, ऐसे ही 7 के ऊपर 34, तो आपको करना क्या है वही 47 4 एकन और बच गई 0 4 एकन 3, तो 3 के ऊपर क्या हो जाए 3 माइनस, ऐसे ही 34 को आप 4 से भाग दोगे, 4 4 8 32, तो बच गया 2, तो 7 की 2, ठीक है। अब यहाँ से कैसे लिखते हैं आपको सबको पता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 माइनस 7 गुणा 7, 3 तिया 9 अनौती 27 माइनस 7 सते 49। आप केवल ये देखिए, ये लास्ट वाला इकाई का अंक ये भी अंक है, और इधर बहुत सारे और भी अंक होंगे जो अनसोन हैं, तो आपको जो है जैसे मान लो ये हुआ, तो इधर से आप एक इकाई का करोगे कितना हो जाएगा 17, ठीक है 17, और आपको घटाना है केवल 17 में तो 9 जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 17 में से 9 गए, तो आपका बचेगा 8, क्योंकि इनसे और इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, बस क्या करने हैं इस अंक में, इस अंक जो इकाई का ये अंक है, ढाई का अंक लेंगे, एक हाथ बोल बढ़ाते हैं हासिल 17 होता है, 17 से में से 9 घटाओगे तो बचेगा आपका 8, तो क्या होगा इकाई का अंक, आज की क्लास में हम इतना ही। अगर आपके कुछ आपके समझ में आया हो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।